तुम्हारी रोजी रोटी, तुम्हारा काम, तुम्हारा हक, सब कुछ छीनने की एक बहुत बड़ी साजिश रची गई है। सच कह रही हूँ, एक ऐसा षड्यंत्र जिसके बारे में तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। और सबसे बड़ा दर्द क्या है पता है? तुम्हें भनक तक नहीं लगने दी। नमस्कार दोस्तों, जय माँ काली, हर हर महादेव। आज के इस वीडियो में आप सभी का दिल से स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे संदेश के बारे में बताने वाली हूँ जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे बहुत गहराई से एक ऐसा एहसास हुआ है जैसे माँ ने मुझे खुद यह संदेश आप तक पहुँचाने का संकेत दिया और मुझे महसूस हुआ कि मेरा कोई अपना जो इस वक्त मुझे सुन रहा है वो बहुत गहरी तकलीफ में है, और वो तुम हो। हाँ, तुम। मुझे नहीं पता कि तुम इस वक्त कहाँ बैठे हो, क्या कर रहे हो, या तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि पिछले कुछ समय से तुम भीतर ही भीतर घुट रहे हो। इंसान इतना स्वार्थी कैसे हो सकता है? मैंने महसूस किया है तुम्हारा वो दर्द, वो रातें जब तुम अंधेरे में अकेले रोए हो, जब तुमने अपने तकिए भिगोई और खुद से पूछा कि आखिर मेरी गलती क्या थी। तुमने तो हमेशा सबका भला चाहा था ना। अपना हिस्सा छोड़कर, अपनी खुशियों को मारकर तुमने दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश की। तुमने अपने काम में, अपनी जिम्मेदारियों में अपनी जान लगा दी, और बदले में उन्होंने क्या किया? तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपा। जिन लोगों पर तुमने आंख मूंद कर भरोसा किया, जिन्हें तुमने अपना माना, असल में वही लोग तुम्हारी जड़ें काट रहे थे। उन्हें तुम्हारी वो तरक्की, तुम्हारी वो मासूमियत और तुम्हारे चेहरे की वो सुकून वाली चमक बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उन्होंने चाहा कि वो तुम्हें सड़क पर ले आए, वो तुम्हें दूसरों के सामने हाथ फैलाने पर मजबूर कर दे। वो तुम्हारी रोजी रोटी छीनकर अपना घर भरना चाहते थे। कितना गंदा खेल खेला है ना लोगों ने तुम्हारे साथ। तुम्हें पता है, आज जब मैं तुम्हारे इस दर्द को महसूस कर रही थी तो मुझे एक ऐसा ही सच्चा किस्सा याद आ गया, बिल्कुल तुम्हारी ही तरह की एक कहानी। मुझे आज एक ऐसी महिला की याद आ रही है, एक बहुत ही सीधी और नेक औरत। उसने अपना खून पसीना एक करके, सालों की मेहनत से अपना एक छोटा सा काम खड़ा किया था। दिन रात एक कर दिया था अपने घर को संभालने के लिए। वो अपना सब कुछ दांव पर लगा चुकी थी। उस औरत ने अपने एक बहुत करीबी इंसान पर, जिसे वो अपना सगा मानती थी, आंख मूंद कर भरोसा किया। जब काम चल पड़ा, 4 पैसे आने लगे, तो उस करीबी इंसान की नीयत में खोट आ गया। उसने पीछे पीछे एक ऐसी भयंकर साजिश रची, कागजों में हेरा फेरी की, कुछ और स्वार्थी लोगों को अपने साथ मिलाया, और एक झटके में, एक ही दिन में उस महिला को उसी की जगह से, उसी की रोजी रोटी से बेदखल कर दिया। वो औरत सड़क पर आ गई, उसका सब कुछ छिन गया, और वो मंजर इतना दर्दनाक था। वो बेचारी रोती रही, गिड़गिड़ाती रही कि मेरे साथ ऐसा क्यों करो। मैंने तो तुम पर सबसे ज्यादा भरोसा किया था, पर उस पापी का दिल नहीं पसीजा। उसे लगा उसने बहुत बड़ी बाजी मार ली। उस महिला को लगा कि सब खत्म हो गया, वो पूरी तरह टूट गई थी। लेकिन फिर माँ काली का न्याय देखो। तुम यकीन नहीं करोगे, सिर्फ कुछ ही महीने गुजरे थे, जिस इंसान ने साजिश करके उस औरत की रोजी रोटी छीनी थी, वो एक ऐसी गंभीर बीमारी और कर्ज के जाल में फंसा कि उसका सब कुछ कौड़ियों के भाव बिक गए। उसकी सारी चालाकियां, सारे षड्यंत्र धरे के धरे रह गए, और वो महिला, उस औरत ने शून्य से फिर शुरुआत की, और माँ की ऐसी कृपा हुई कि आज वो पहले से 10 गुनी बड़ी जगह पर सम्मान के साथ खड़ी है। मैंने ये कहानी क्यों बताई है तुम्हें? क्योंकि जो तुम्हारे साथ हुआ है, जो साजिश तुम्हारे खिलाफ रची गई है, वो बिल्कुल वैसी ही है। तुम थक गए हो, मैं जानती हूँ। तुम अंदर से टूट चुके हो। तुम्हें लगने लगा है कि शायद किस्मत में यही लिखा है, शायद तुम्हारी जिंदगी में अब कभी कोई चमत्कार नहीं होगा। तुम एक ऐसे पिंजरे में कैद महसूस कर रही हो जहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। लेकिन रुको, और तुम्हारी वो तकलीफ, तुम्हारे वो आंसू बेकार नहीं गए हैं। माँ काली बहुत दयालु है, लेकिन जब उनके बच्चों के साथ अन्याय होता है ना, तो उनका क्रोध भी उतना ही भयंकर होता है। मुझे आज पूजा के दौरान जो संकेत मिला है, वो इतना साफ और इतना ताकतवर था कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। माँ ने तुम्हारे आंसुओं का हिसाब मांग लिया है। न्याय का समय आ गया है। अब तक तुमने सहा है,
तुमने सिर झुकाकर हर तकलीफ को अपना मुकद्दर मान लिया, लेकिन अब वो लोग रोएंगे जिन्होंने तुम्हें रुलाया है। ये कोई किताबी बात नहीं है, ये वो हकीकत है जो अगले कुछ ही समय में तुम्हारी आंखों के सामने घटने वाली है। जिन लोगों ने तुम्हारा अन्न और धन छीना, जिन्होंने तुम्हारे साथ छल किया, उनका वो अहंकार अब टूटने वाला है। कर्म का पहिया घूम चुका है। तुम देखना, जिन लोगों ने तुम्हें बर्बाद करने का सपना देखा था, वो बहुत जल्द अपनी ही रची हुई साजिश में फंसकर गिड़गिड़ाएंगे। उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा और वो तुमसे नजरें मिलाने लायक भी नहीं रहेंगे। जैसी करनी वैसी भरनी, ये दुनिया का नियम है और अब ये नियम तुम्हारे दुश्मनों पर लागू हो चुका है। अब तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा बदलाव आने वाला है जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। वो कहते हैं ना कि जब ऊपर वाले की कृपा होती है तो छप्पर फाड़ कर मिलती है। मुझे वो संकेत बिल्कुल साफ दिख रहा है। जो संघर्ष तुमने किया है उसका फल अब एक ऐसी बरकत के रूप में मिलेगा जिसे देखकर तुम्हारे आसपास के लोग भी हैरान रह जाएंगे। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जो लोग मेहनत करना जानते हैं, जिनकी नीयत साफ होती है, उन्हें कभी किसी के आगे भीख नहीं मांगनी पड़ती। तुम्हारी ईमानदारी ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है और इसी ताकत के दम पर अब तुम्हें वो सुकून मिलने वाला है जिसे तुम अरसे से ढूंढ रही थी। जीवन में इतना ठहराव और इतनी सुख शांति आएगी कि तुम खुद कहोगे कि क्या ये वाकई मेरी जिंदगी है। पैसों की जो तंगी तुम्हें रात रात भर सोने नहीं देती थी, वो अब खत्म होने वाली है। मुझे एक और बहुत भारी एहसास हुआ है। तुम में से बहुत से लोग अपनी सेहत को लेकर या अपने की सेहत को लेकर बहुत परेशान रहे हैं। अस्पतालों के चक्कर, दवाइयों के बिल और फिर भी कोई आराम नहीं। ऐसा लग रहा था ना, बीमारियों ने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जकड़ लिया। तुम्हारा सारा पैसा पानी की तरह बीमारियों में बह रहा था। लेकिन आज मैं तुम्हें पूरे विश्वास के साथ कह रही हूँ, माँ की कृपा से मुझे जो ऊर्जा महसूस हुई है वो बता रही है कि अब इन बीमारियों का अंत होने वाला है। तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे घर में एक नई जीवन शक्ति प्रवेश कर रही है। जो दर्द लंबे समय से तुम्हें सता रहा था, वो अब धीरे धीरे तुम्हारे शरीर से बाहर निकल जाएगा। और हाँ, एक बात और जो मुझे बहुत गहराई से महसूस हुई, वो है सूनेपन का दर्द। हमारे बीच ऐसी कई औरतें, कई ऐसी महिलाएं हैं जो एक लंबे अरसे से माँ बनने के सुख का इंतज़ार कर रही हैं। समाज के ताने, अंदर का खालीपन और वो निराशा जो हर महीने उनके दिल को तोड़ देती है। मैं उन सभी महिलाओं का दर्द महसूस कर सकती हूँ। सुनो, हिम्मत मत हारो। वो सूनापन, वो इंतज़ार अब खत्म होने की कगार पर है। मुझे बहुत मजबूत संकेत मिल रहा है कि एक नया जीवन, एक नई खुशखबरी बहुत जल्द तुम्हारे आंगन में गूंजने वाली है। विज्ञान अपनी जगह है, लेकिन जब ईश्वरीय शक्ति काम करती है तो सारे नियम बदल जाते हैं। तुम जल्द ही वो सुख पाओगी जिसके लिए तुम आज तक तरसी हो। और जो लोग अपने करियर, अपनी नौकरी या अपने भविष्य को लेकर अंधेरे में हैं, जो बार बार एग्ज़ाम देकर, इंटरव्यू देकर रिजेक्ट हो रहे हैं, उन्हें मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि अपने इरादे मत बदलना। तुम बिल्कुल सही रास्ते पर हो। तुम्हें लग रहा था कि तुम बार बार फेल हो रहे हो, लेकिन असल में वो तुम्हारे लिए सही मौके थे ही नहीं। माँ तुम्हें किसी बहुत बड़ी और सही जगह के लिए तैयार कर रही थी, चाहे वो कोई सरकारी नौकरी हो या तुम्हारा अपना कोई काम। अब वो रास्ते खुलने लगे हैं। जो रुकावटें पहले पहाड़ जैसी लगती थी, वो अब खुद ब खुद हट रही हैं। लेकिन एक चेतावनी भी है मेरी तरफ से। देखो, तुम्हारा दिल बहुत साफ है। तुम जल्दी लोगों पर भरोसा कर लेते हो। तुम अपनी बातें, अपनी खुशियाँ, अपने प्लान्स दूसरों के साथ शेयर कर लेते हो। अब ऐसा मत करना। तुम्हारे आसपास अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो चेहरे पर मुस्कान लिए रहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हारी तरक्की से जलते हैं। वो तुम्हारी अच्छाई का, तुम्हारे ज्ञान का गलत फ़ायदा उठा सकते हैं। इसलिए अब जब तुम्हारे अच्छे दिन शुरू हो रहे हैं तो थोड़ा खामोश रहना सीखो। अपनी खुशियों को, अपनी योजनाओं को तब तक किसी को मत बताओ जब तक वो पूरी ना हो जाए। नज़र बहुत बुरी होती है और तुमने इसे पहले भी झेला है। तुम्हारे परिवार में जो गलतफहमियां चल रही थी, जो एक दूसरे से दूरियां बन गई थी, वो भी अब मिटने वाली हैं। घर का माहौल जो बहुत भारी भारी सा लगता था, जहाँ बात बात पर कलेश होता था, वहाँ अब एक अजीब सी शांति महसूस होगी। तुम नोटिस करोगे
कि लोगों के रवैये में बदलाव आ रहा है। कल सुबह जब तुम उठना तो बस एक बार, एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करना, एक गहरी सांस लेना और माँ काली को या तुम जिस भी शक्ति को मानते हो उसे दिल से शुक्रिया कहना। किसी दिखावे की ज़रूरत नहीं है, बस एक सच्चा सा धन्यवाद। तुम्हें पता है तुम्हारी किस्मत का फूल अब खिलने वाला है। जिन लोगों ने तुम्हें नज़रअंदाज किया था वो अब तुम्हारी अहमियत समझेंगे। जिन महफिलों में तुम्हें बुलाया नहीं जाता था अब वहाँ तुम्हारे नाम की चर्चा होगी। लेकिन जब तुम कामयाबी की एक नई सीढ़ी पर चढ़ना तो अपने पैर जमीन पर ही रखना। अहंकार को कभी अपने अंदर आने मत देना, क्योंकि जिसने तुम्हें उस कीचड़ से निकाल कर यहाँ तक पहुँचाया है वो तुम्हें हमेशा देख रही है। अब अपने आंसू पोंछ लो, तुम्हारे रोने के दिन सच में पीछे छूट गए हैं। तुमने बहुत सह लिया, अब खुश होने की बारी तुम्हारी है। अब वो सुकून भरी जिंदगी जीने की बारी तुम्हारी है। मुझे ये बातें तुम तक पहुँचानी थी। मुझे नहीं पता कि ये बात तुम तक कैसे पहुँची, पर अगर तुम इसे सुन रहे हो तो समझ लेना कि ये सिर्फ तुम एक इत्तेफाक नहीं है, ये माँ का बुलावा था। ये उनकी तरफ से तुम्हारे लिए एक इशारा था कि मैं हूँ, तू डर मत। हमेशा याद रखना तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। अपना ख्याल रखना, खुश रहना और पूरे आत्मविश्वास के साथ कल की सुबह का स्वागत करना। सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। जय माँ काली, हर हर महादेव।